हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग देखिए पढ़ रहे थे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में हम क्राइटेरिया हम लोग पढ़ चुके थे। वहाँ पे हमने 4 क्राइटेरिया बताया था, कैसे हमारा 4 क्राइटेरिया से 2 ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे, ठीक ना। तो आज उसी क्राइटेरिया को हम प्रूव करेंगे। उस क्राइटेरिया को, पहले क्राइटेरिया को हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्राइटेरिया क्या था, एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर तीनों एंगल हमारे अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये हमें प्रूव करना है। गिवन में क्या दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, आप फिगर में देख रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, इसका करस्पॉन्डिंग ये है और इसका करस्पॉन्डिंग ये है और इसका करस्पॉन्डिंग ये थर्ड, ऐसे लाइन मार दे रहे हैं तो आप ये थर्ड, ये इसके करस्पॉन्डिंग है तीनों को। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे ना, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसके 3 केसेस बनेंगे। तो पहला केस लेके आज हम पहला केस प्रूव करेंगे। बहुत ही रोचक है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन न लिख करके केस लिखिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन न लिख करके केस लिखा जाए तो और अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पहला केस है, जो केस फर्स्ट है, जो केस फर्स्ट है हमारा क्या है, लेट जितना आपका इक्वल टू ए बी है बेटा, ये ए बी देख रहे हैं, उतना इक्वल हम मान लेते हैं। जितना बड़ा ये है उतना बड़ा इसका लेंथ डी ई का है। तो हमने मान लिया कि ए बी जो इक्वल है किसके इक्वल है, डी ई। ये मान के चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर तभी होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। ये तो पहले से दे रखा है, सिर्फ क्या करना है हमें कि करस्पॉन्डिंग साइड हमारा प्रोपोर्शनल हो जाए। बस एक चीज़, एक तो हमें दे रखा है और एक क्या करना है, हमें प्रूव करना है। एक प्रूव कर देंगे तो हमारे पास जो सिमिलरिटी के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शनल होना चाहिए। वही हम काम करेंगे। तो देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, हम क्या देख रहे हैं कि आप देखिए ये एंगल इसके इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल डी के है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमको गिवन में है। गिवन में देखो लिखा गया है, ये हमको गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। फिर उसके बाद जो ए बी है, ए बी है बाय ए किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। ये हमने लेट लिया है, ये हमने माना है, एज्यूम किया हुआ है, ठीक है ना। फिर एंगल बी जो हमारा क्या है आपका, एंगल बी बेटा जो है हमारा एंगल्स ई के इक्वल है। ये भी क्या है, गिवन है। आप देखेंगे गिवन में कि तीनों एंगल इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि ये हमारे क्या है, सिमिलर है। अब यहाँ से हमारा दोनों क्या होगा, एंगल, देखिए एंगल साइड एंगल, ये हमारा लग गया। तो एंगल साइड एंगल से जो हमारा ट्रायंगल होगा वो हमारा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो बाई सी पी सी टी हम क्या लिख सकते हैं, बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जो बचेगा वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। बच क्या रहा है, बच हमारा ये रहा है कि बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी हमारा ई एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जो बच रहा है, ये बच रहा है ए सी भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा डी एफ के इक्वल हो जाएगा। कितना आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों ट्रायंगल में क्या लिए, कि दोनों ट्रायंगल का हमारा तीनों एंगल इक्वल दिया गया है। हमें क्या करना है, हम इस ट्रायंगल में क्या काम करेंगे, साइड एंगल साइड लगा देंगे। यहाँ से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बाई सी पी सी टी से जो हमारा बचा हुआ है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा देखने वाली बात यही है। तो अब हमारा तीनों साइड इक्वल हो गया, तीनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। ए बी हमने पहले ही माना था, डी ई के इक्वल है। बी सी हमारा किसके इक्वल हो गया, ई एफ के इक्वल हो गया। और बेटा ए सी हमारा क्या हो गया, डी एफ के इक्वल हो गया, ठीक है ना। ये हमें तीनों मिल गया। यहाँ से हम क्या काम कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी ई
इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा बी सी अपान क्या हो जाएगा ई एफ इक्वल टू 1। यहाँ लिख सकते हैं ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू 1। अब तीनों रेशियो इक्वल है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, तीनों रेशियो इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ, ठीक ना, यहाँ ई एफ रहेगा, ठीक। बी सी अपान क्या हो जाएगा बेटा ई एफ। अब देखो ये हमें रेशियो मिल गया, ये हमें रेशियो मिल गया। अब पहले से हमें पता है, पहले से हमें ये पता है कि एंगल ए बराबर एंगल डी है और एंगल बी बराबर एंगल सी है और एंगल बी बराबर एंगल ई है और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो गया। अब हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए चाहिए क्या, हमें चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, जो कि मिल गया है। करस्पॉन्डिंग सेम प्रोपोर्शनल में हो, मिल गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन N2 ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप फिर से जा करके बैक करके आप देख लीजिएगा, जो चीज़ें समझ में आई उसको बार बार थोड़ा सा स्किप करके देख लीजिएगा कि यहाँ पे सर क्या बोले हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ए बी बराबर डी ई कर लेना है। तो आप कांग्रुएंट लगा देंगे, कांग्रुएंट लगा देंगे बाई सिम्प्लिसिटी से जो साइड बचे हैं वो भी प्रूफ हो जाएंगे। प्रूफ करने के बाद यहाँ रेशियो ले लीजिए, यहाँ 1 अपान करेंगे सबके हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ये रेशियो आपको मिल जाएगा। रेशियो और पहले से दिया है कि आपका ट्रायंगल इक्वल है तो रेशियो मिल गया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो गए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये बेटा आपको इतना इजीली रूप में आपको मिल गया एंगल क्राइटेरिया कैसे प्रूफ होता है। आप अपने कॉपी नोट में कंप्लीट कर लें, एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।